महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर पड़े शवों के बीच धीरे धीरे शांति लौटने लगी थी। अर्जुन ने अपने गांडीव को नीचे रखा, गहरी सांस ली। अर्जुन थक चुका था, पर मन में एक संतोष था। युद्ध जीत लिया गया था। उसी समय श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, अर्जुन, पहले तुम नीचे उतर जाओ। अर्जुन ठिठक गया। वो सोचता है, क्यों पहले मुझे उतरने को कहा? हमेशा सारथी पहले उतरता है। कृष्ण आज ऐसा क्यों कह रहे हैं? लेकिन वो बिना कुछ पूछे नीचे उतर गया। कृष्ण अभी भी रथ पर खड़े हैं। अर्जुन दूर जाकर खड़ा होता है और अगले ही क्षण एक जोरदार धमाका होता है। अर्जुन का रथ अचानक आग की भयंकर लपटों में घिर जाता है। किसी ने कुछ छुआ नहीं, किसी ने आग नहीं लगाई, फिर भी रथ जल उठा, जैसे उसकी प्रतीक्षा ही यही हो। कुछ ही पलों में घोड़े, ध्वज, लकड़ी सब राख में बदल गए। अर्जुन स्तब्ध। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ था। सारे युद्ध के दौरान अर्जुन इसी रथ पर खड़ा रहा था। भीष्म के तीर, द्रोण के अस्त्र, कर्ण के दिव्य प्रहार, अश्वत्थामा के घातक अस्त्र, असंख्य आक्रमण इस रथ पर पड़े थे। कई बार ऐसे अस्त्र चले जिनसे अर्जुन क्या संपूर्ण रथ के चूर चूर होने की संभावना थी। फिर भी रथ टूटता नहीं था, घोड़े थकते नहीं थे, ध्वज झुकता नहीं था। पूरे युद्ध में ये रथ मानो किसी अदृश्य शक्ति से सुरक्षित था। अर्जुन को हमेशा लगता था ये उसकी प्रतिभा, उसकी वीरता या उसके दिव्य धनुष गांडीव की शक्ति है जो उसे बचा रही है। लेकिन आज युद्ध समाप्त होने के बाद उसके सामने जलता हुआ रथ कुछ और ही कहानी कह रहा था। कृष्ण शांत खड़े ये दृश्य देख रहे थे। उनके चेहरे पर न भय था, न आश्चर्य, केवल एक गहरी दिव्य मुस्कान। अर्जुन धीरे धीरे उनके पास आया। उसने पूछा, कृष्ण, ये क्या हुआ? युद्ध तो समाप्त हो चुका था, अब ये रथ क्यों जल गया? यही वो क्षण है जब महाभारत का ये महान रहस्य पहली बार उजागर होता है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, युद्ध के दौरान जितने भी घातक अस्त्र भीष्म, द्रोण, कर्ण और अन्य योद्धाओं ने चलाए, वे सब तुम्हें नष्ट करने के लिए तुम्हारे रथ पर गिरे थे। उनमें से कई इतने विनाशकारी थे कि रथ उसी क्षण जलकर समाप्त हो जाता। लेकिन मेरी उपस्थिति के कारण उन दिव्य अस्त्रों का प्रभाव शांत हो गया। वे रथ पर टिके रहे पर सक्रिय नहीं हुए। अगर मैं पहले उतर जाता तो वे संचित प्रहार तुरंत फट पड़ते और तुम उसी पल मृत्यु को प्राप्त होते। अर्जुन की सांस थम गई। श्री कृष्ण आगे बोले, तुम्हारा रथ युद्ध में आज नहीं जला, उसी दिन जल गया था जब पहला दिव्य अस्त्र उस पर लगा था। बस वो प्रतीक्षा कर रहा था मेरे उतरने की। अर्जुन समझ गया, उसकी रक्षा उसकी शक्ति से नहीं, उसके धनुष या कौशल से नहीं, केवल कृष्ण से हुई थी। जीवन में भी हम सोचते हैं हम जीतते हैं, हम बचते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, पर सच्चाई ये है हमारी रक्षा किसी अदृश्य शक्ति से होती है। हमारी जीत हमारे कर्मों से कम और कृपा से अधिक होती है। कृष्ण ने जिस रथ को बचाया वो अर्जुन का नहीं, हर उस व्यक्ति का है जो सत्य के मार्ग पर चलता है। अगर आप महाभारत के ऐसे रहस्यों को कहानी की शैली में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।